फिर परेशान है नास्ते अफ़गानिस्तान तो वापस रवाने और खैर आप अच्छी यादें पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और सोच पसक के बटरक के रवानी है वो पटक के वानी वो वो सो रज़म दलते उशवे पदे सड़क बंद सड़क बंद आदरिश पे उस पे दृश पे दे उकड़े दलता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ लंडी कोतल के इलाके में, ज़िला खैबर का इलाका है और यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर तोरखम सरहद है। ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं गाड़ियों की, और ये ट्रक और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, मालबरदार गाड़ियाँ, जिसमें इंसान भी हैं और इंसानों में ज़्यादा मुझे ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, बूढ़े नज़र आ रहे हैं और इंतहाई तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। ये ऐसी फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं जिनकी यहाँ पे इस सड़क के ऊपर 3 रातें हो चुकी हैं, किसी ने यहाँ पे 2 रातें गुजारी हैं, अभी रात दोबारा एक तीसरी या चौथी रात आने वाली है। ऊपर बादल हैं, मतला अबर आलूद है, शाम होने वाली है। यहाँ पे इस इलाके में शदीद सर्दी है और रात को ये सर्दी मज़ीद बढ़ जाती है। जो बीमार हैं मज़ीद बीमार पड़ रहे हैं, जो सेहतमंद हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, ये एक इंसानी अलमिया जो है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी बुरी हालत देखी है। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी ज़ुबानी इनके मसले ज़रा सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ ख़ान है। आप अफ़गानिस्तान में कौन से इलाके से हैं? मैं अफ़गानिस्तान वलायत कुन्नड़ से हूँ। अच्छा, और पाकिस्तान कब आए थे? तकरीबन कोई गालिबन 40 साल से ऊपर हो गया। आपकी पैदाइश कहाँ की है? फैसलाबाद की है। आप फैसलाबाद में पैदा हुए? अच्छा, क्या करते थे फैसलाबाद में? चौकीदारा करते थे। चौकीदारी करते थे। अच्छा, और अभी कितने लोग जा रहे हैं वापस? वापस तकरीबन टोटल फैमिली जा रही है। जितने भी लोग हैं हमारे फैमिली में, मतलब भाई वगैरह, हमारे मतलब वाले साहब, सब के सब हम जा रहे हैं। साथ में हमारे कुछ बांजे वगैरह जैसे कि मसेर वगैरह हो गए हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। पीछे गाड़ियों में है वो भी पीछे। और आपकी जो फैमिली है वो एक ही गाड़ी में है? वो एक ही गाड़ी में है। अच्छा, ठीक है। और वालदा मेरी ठीक नहीं है, वो बीमार है दिल की। ठीक है। ऊपर से वाले साहब भी ज़रा प्रेशर के बीमार है। ठीक है ना। इस तरह और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम रास्ते में हमारे साथ, कुछ ऐसे वजूहात हुए जो मैं बता नहीं सकता। तो ये जितना जितना आपने अरसा गुजारा, पैदाइश आपकी पाकिस्तान में है, पाकिस्तानियों का सलूक कैसा रहा आपके साथ? देखो जी, हम पाकिस्तानियों से बेहद ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमने इनके बीच में रहे हैं, हमने खाया पिया है। हम इनकी कभी भी ऐसी सोच हमारी नहीं है और ना कभी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं के बच्चों के साथ हम खेले हैं, बड़े हुए हैं। ठीक है ना। हम इज़्ज़त देते हैं और हम बहुत अच्छी सारी यादें साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि ऐसे खड़ा करना, अब 1 घंटे का सारा सफ़र है, 3 दिन से इसी 1 घंटे के लिए हम खड़े हैं। ये बताइए कि इतना अरसा 40 साल में आपको, आपकी फैमिली के दूसरे लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि जी कानूनी दस्तावेज़ात होनी चाहिए, पाकिस्तान का एक अपना एक कानून है? वो आपकी बात सर बिल्कुल दुरुस्त है। हमने जैसे सुना है कि शनाख्ती कार्ड वाले का जो पिछला बैकग्राउंड है वो ये लोग निकालते हैं डाटा। ठीक है। उसके ज़रिए वो ही आदमी यहाँ पे रह सकता है कि जिसका डाटा कोई 70 साल पुराना हो, कोई 80 साल पुराना हो। अब इतना पुराना डाटा मैं कहाँ से लाऊं? 40 साल का तो चलो मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। और जैसे हमने सुना है कि अगर ये लोग नहीं गए तो इनके साथ बुरा सलूक होगा, बाकायदा इनको बंद किया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, हमने सोचा कि जो डेट मिली है ना, उस डेट से हम पहले चले जाए। हम तो डेट से 2 दिन पहले के निकले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेट आ गई है ऊपर। आज 1 तारीख है ना। अफ़गानिस्तान वापस जाकर क्या करेंगे? अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि जब देखा ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा। अब डिसाइड तो वहीं जाके करूँगा ना कि मैंने क्या करना है वहाँ है। आप इन 40 सालों में कितनी मरतबा गए अपने इलाके में? मैं यार आपसे क्यों झूठ बोलूँ, मैं गया ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, अभी जा रहा हूँ अपने बाप के साथ, मेरे वालिद साहब ने देखा हुआ है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी कोई जायदाद वगैरह है? इतना तो मैंने पूछा नहीं है, शायद कोई पुराना हो तो उसके बारे में मुझे कोई इल्म ख़ास नहीं है। अभी तो ये हमें पता चला कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको वहाँ पर मतलब जगह अलॉट करते हैं, हमें देते हैं। ठीक है ना। और उसके साथ मतलब जैसे कि कुछ ज़रूरियात की सामानें होती हैं वो मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि वो हमारे साथ क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। अफ़गान हुकूमत को क्या करना चाहिए वैसे? वो उनको हमारे साथ भरपूर तावन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो ना तो उधर के, ना घर के, ना घाट के, कहाँ जाएंगे हम? हमारा कौन है सिवाय अल्लाह के? तो और कोई नहीं है।
और अल्लाह ताला तो खुद तो नीचे नहीं उतर के आता है ना कि किसी की मदद करे। आप जैसे लोगों को देखो ना, आप हमारे पास आए, हमारे दुख तकलीफ सुना आपने, ऐसे लोग होते हैं बीच में, हो सकता है हम पर कोई मेहरबान हो जाए। तो ये तो वक्त ही बताएगा, मैं कुछ नहीं वक्त से पहले कह सकता। आपने कहा कि पाकिस्तानियों ने बड़ा अच्छा सलूक किया आपके साथ, पंजाबियों तो आप अच्छी यादें पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमने मतलब यहाँ खाया पिया है, हमने यहाँ से लिबास खरीदे हैं, वो हम अभी भी हमने पहने हुए हैं। हम कैसे, हम नहीं इनके पीछे गलत आपके बच्चे पढ़ते थे? आपके खानदान के बच्चे पढ़ते थे? अच्छा, बच्चियाँ भी पढ़ती थी? जी, बच्चियाँ भी पढ़ती थी। अब वो पढ़ेंगी अफगानिस्तान में? देखो, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। मैं वक्त से पहले कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ सुना तो होगा ना अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है? वो लोग कहते हैं कि तालीम भी मिलेगी, ऐसे मैंने सुना है। अच्छा। तालीम भी मिलेगी, दीनी तालीम भी मिलेगी, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसका पता नहीं है कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वक्त से पहले कोई बात करें और वैसा ना हो तो फिर भी हम झूठे पड़ेंगे, तो इसलिए ये तो हमें झूठ नहीं बोलना। वहाँ आप गए, कारोबार आपका सेट हुआ, अल्लाह करे वहाँ पे बेहतर ज़िंदगी आपकी हो, या खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस आना चाहेंगे? तो फिर ज़रूर है, क्योंकि अभी तो हम चलो एक नेशनैलिटी के साथ यहाँ पर जीते थे, रहते थे, तो जब नेशनैलिटी नहीं होगी तो उसके बगैर ये वीज़ा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर ही हम जाकर उधर काम कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो या कोई चीज़ ना हो, तो ऐसे चोरों की तरह तो जाके हम कभी भी काम करना नहीं पसंद करेंगे, ताकि कल हमें कोई पकड़े या हमें कोई बेइज्जत करे तो क्या फ़ायदा उसका। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को 2 रातें हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। किसी की तीसरी रात है, किसी की चौथी रात है। बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस बड़ा स्लो है। बिल्कुल। तो यहाँ किस किस्म के मसाइल हैं? सबसे बड़े मसाइल तो ये है कि जो बच्चे हैं ना, आपको मैं बता नहीं सकता कि जितने बच्चे ऐसे कुचू मुचू करके जैसे गाड़ी में बिठाए हुए हैं, ना तो वो लेट सकते हैं और खड़े होने में भी दिक्कत। आपको मैंने पहले कहा कि कुछ बातें ऐसे कि जो मैं बता नहीं सकता। अभी कई फैमिलियों के बच्चे पैदा हो गए हैं। अच्छा। अब उनको कौन, मतलब कि कोई है वाली वारिस नहीं, सिवाय मेरे अल्लाह का कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नरम लहजा जो है ना, यहाँ पे खुराक वगैरह, वाशरूम वगैरह, ऐसी चीज़ें खुद ढूंढनी पड़ती है, और वो भी ज़रा दिक्कत से मिलती है, क्योंकि किसी के घर में जब आपने जाना है तो जाहिर बात है वो भी सोचेगा भी ये मेरे घर में लोग आ गए, ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सोच में लोग पड़ते हैं। ठीक है ना, तो वो ढूंढना पड़ता है, फिर जाके होता है काम, वरना नहीं। मशरा तासो द कोम ځای؟ पेखावर। तासो د पेखावर یې؟ ښه، تاسو د دې علاقې نه دلته څه کوئ؟ دلته څه دپاره गाड़ी चलम ګاډي چلوئ؟ او وایي کرایه ډېره زیاته اخلي تاسو، دا څنګه چل دی؟ کرایه خو څنګه زیاته اخلو، ډیزل پیسې نه پوره کوي نو شاید اواره نه کام او پیدا नहीं कोई सब ना पाऊँ। एक यहाँ पे मुझे बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं और इनसे मैं थोड़ा सा पश्तो में बात करना चाहूँगा मुख्तसरन। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ډېر پریشان ناست دی، افغانستان ته واپس روان یې؟ او د خیر څو کاله دی په پاکستان کې تېر کړل؟ پاکستان ما په خبره 3 کال تېر کړي دي، او زامن مې 5 کال تېر کړي دي. ها، نو دا لکه څوک 6 کاله مخکې راغلی، څوک 3 کاله مخکې راغلی، نو دلته څه دپاره راغلی وای پاکستان ته؟ خپلې غریبۍ له راغلي وو، غریبۍ له راغلي وو، مزدوري هم کوله؟ مزدوري م کوله، ریړۍ م چلولې، چې څو چا نه لاس هغه هم کاوه، ځان مې دا بودیجه پیدا کړه. ریړۍ کوم څه خرڅول که نه؟ وږي، جوار، دغه چڼې، دا هلته به اوس څه کوئ؟ هلته خو به چې به کوو نو، هلته کوم کار کې دا به کوو نو. او بچي دې شته دي؟ او بچي مې څو بچي دي؟ بچي مې 2 دي. او لمسي دې هم شته؟ مسي مې شته. او تاسو اوس په څه کې، په ټرک کې روان یې؟ هو په ټرک کې روان یم. او څو ورځې هم دلته وشوې په دې سړک باندې؟ دا د سړک باندې ما 3 شپې وشوې. 3 شپې دې وکړې دلته؟ دا ولې؟ یوه شپه را روان زه هغه نه رالو د سیالکوټ نه، او دا 2 شپې په دې لارې، یوه شپه په دې، دا 2 شپې په دې لارې تېرې شوې. او ناست یې اوس هغه مجبوري ده ناستې کې، وایي نن ده، سبا ده، سبا ده، پلان دی، څوک نه پوهېږي. نو هلته تاسو څه ښکاري چې هلته به څه کاروبار کوئ او څنګه صورتحال وي؟ دا کاروبار معلوم نه ده بنګال ته چې کاروبار وکړو. هلته کور شته؟ هلته کورونه شته، کانټري شوي دي، زلزلو اټولي دي. زلزلو خو شوی که نه؟ د کوم ځای په افغانستان کې؟ د کوم ځای؟ افغانستان کې د کونړ ولایت دی، او نورګلې دغه ولسوالي ده، مزار درې یم. لکه کورونه وران دي، دا به بیا جوړول غواړي؟ خود جوړول غواړي. نو څه وکړو؟ دا به څوک جوړوي؟ نو حکومت باید کومک کوي. نو افغانستان والا حکومت به تاسو سره کومک کوي؟ موږ خو جوړولی شو، موږ خو د غریب امتیاز پراته وو.
هغه د باندې کوم کوم کوي چې دا درې کال دی په پاکستان کې تیر کړل نو پاکستانیانو سلوک تاسو سره خو ها د پاکستانیانو سلوک تاسو سره څه څه په خدا شنو زه خپل چا غریب ولاو هغه مو کار نه کوم نه کوم خپل مزدوري به کوو او خپل مزدوري او دا هغه چې لا د دې برابر ټول باندې لا څه کوي زه یې او پښناکار وایي پښناکار وایي دې کېږي او نه هو وایي چې چا سره شناختی کارت یا پیوار ما چې کارت ارتي راوښل ها تاسو سره کارت شته ما سره کارت نشته ها چې تاسو سره کارت شته هغه هم راوښل او دا تاسو خبرې د خلک کارت نه دي کارتونه شته او ولې راوښل ما چې کارتون دا خلک راوښل او دا नाज़रीन आप देख सकते हैं रात हो गई है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में चाहे बूढ़े हों बच्चे हों जवान हों ख़ासकर ख़वातीन को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है और होना ये जी जी हुकूमत पर कहीं अफगानिस्तान हुकूमत पर कहीं खैमे बड़ा कहीं कहीं पैसे बड़ा कहीं बराबर इनका कहना है कि जो भी अब मदद होगी अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से होगी। ज़ाहिर है कि अब वहाँ पे इनका घर बार नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके जो मकानात थे वो ज़लज़ले में ज़मीन बोस हो चुके हैं और कोई उनको रोशनी नहीं नज़र आती, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। अब अफ़गान हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान से जाने वाले जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी देखभाल करे, ख़ास देखभाल करे और इनके जो मसाइल हैं जितने भी इनके मसाइल हैं वो कम से कम हो और जितना भी इनके इनखला का प्रोसेस है इसको तेज़ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।